अस्सलाम वालेकुम। आप नाज़र फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। हम महरूमीन की बात तो करते ही हैं और ईओबीआई पीटीसीएल नेशनल बैंक सर फहरिस्त है, लेकिन हर महरूम की बात कर रहे हैं। आज हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं वो निशाने इबरत है बहुत से लोगों के लिए। और ईओबीआई के साथ जो कुछ किया गया और दीगर हकदारों का हक गस्ब किया गया, बाज़ अल्लाह करीम की हिकमत अल्लाह ताला ही जानता है। बाज़ मामला जो है वो रोज़े महशर पे छोड़ दिया जाता है और बाज़ अल्लाह ताला खुद इस जहां में भी अंजाम दिखा देता है। नाज़रीन, मैं सर्च कुछ और कर रहा था, अचानक मुझे एक वीडियो नज़र आ गई और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसकी ऑडियो जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और इसमें कोई तखसीस नहीं है। मेरे तमाम कुलियतन जितने भी व्यूवर्स हैं, ये उनके सब के लिए गौर व फिक्र का एक मुकाम होगा कि इस पे गौर करें, फिक्र करें कि आपके हक गस्ब करने वालों का अल्लाह ताला ने क्या अंजाम किया। बस ये वीडियो जो 1-2 मिनट की होगी, ऑडियो की सूरत में हम पेश कर सकते हैं आपको, वो करके आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगरचे ये वीडियो ताज़ा नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं देखी होगी और जिन्होंने देखी है वो इसे रिवाइव करेंगे अपनी याददाश्त। तो मुलाज़ा फरमाइए वो ऑडियो। नाज़रीन, आज हम आपको पाकिस्तान की तारीख के उस अनोखे वाक़ये के बारे में बताएंगे जो गुज़श्ता रोज प्रॉपर्टी टाइकॉन डॉक्टर अमजद की मौत के बाद देखने को मिला। नाज़रीन, अमूमन हमारे माशरे में जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो लोग ना सिर्फ उसकी मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं बल्कि उनके लवाहिकीन के साथ इज़हार हमदर्दी के साथ साथ तजहीज़ व तदफीन में भी मदद करते हैं। लेकिन डॉक्टर अमजद की मौत हमारे माशरे के उन तमाम अफराद के लिए एक इबरत है जो माल दौलत को ही अपना सब कुछ समझते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का वो अनोखा वाक़या है जब लोगों ने लैंड माफिया यानी ईडन गार्डन के मालिक डॉक्टर अमजद की लाश के खिलाफ एहतजाज किया। वो खुद तो दुनिया से खाली हाथ रुखसत हुआ और जब लवाहिकीन ने खुफिया तदफीन करना चाही तो मुतासरीन ने एहतजाज शुरू कर दिया और इस एहतजाज को रुकवाने के लिए पुलिस को बुलवाना पड़ा। लाहौर के मारूफ रियल एस्टेट डेवलपर ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मालिक डॉक्टर अमजद के इंतकाल की खबर सुनकर सोसाइटी के सैकड़ों मुतासरीन उनकी रिहाइश गाह पहुंच गए। मुतासरीन ने हाथों में एहतजाजी बैनर उठा रखे थे। बैनर्स में मरहूम के लिए बद्दुआएं और कब्र में भी माफ न करने का इंदिया दिया गया था। इन मुजाहिरीन की वजह से लवाहिकीन को जनाजे की खुफिया तदफीन करने की जरूरत पेश आई, लेकिन ये मुजाहिरीन वहां भी पहुंच गए और मुसलसल एहतजाज करते रहे। इन मुतासरीन ने एहतजाजी बैनर्स उठा रखे थे। उन एहतजाजी बैनर्स में मरहूम के लिए बद्दुआएं और कब्र के अजाब का अंदिया दिया गया था। मुजाहिरीन की वजह से जनाजे में भी ताखीर पेश आई। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली इबरतनाक तस्वीर पाकिस्तान के बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए लम्हा फिक्रिया है। आए रोज नामवर अफराद और उनकी कंपनियों की जानिब से शहरियों को अपना घर बनाने के ख्वाब दिखाकर नए नए बहानों से लूटा जाता है। इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बाअसर मालिकान हमारे हुक्मरानों और एहतसाब करने वाले इदारों को तो राम कर देते हैं, लेकिन कुदरत के इबरतनाक इंतकाम के सामने सब बेबस हैं। और गुज़श्ता रोज इसी की एक मिसाल देखने में आई जब डॉक्टर अमजद की मौत के बाद लोगों ने उनके लवाहिकीन का जीना अजीरन कर दिया। इस हाउसिंग स्कीम की कहानी कुछ यूं है कि जिन दिनों चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का अरूज था, उनके सामने लाहौर के प्रॉपर्टी टाइकॉन डॉक्टर अमजद का ईओबीआई 2 अरब का फ्रॉड केस सामने आया। आज तक ईओबीआई के पैसे वापस न हो सके। केस के दौरान ही इफ्तिखार चौधरी की बेटी की शादी डॉक्टर अमजद के बेटे से तय हो गई। इसके बाद डॉक्टर अमजद ने ईडन हाउसिंग के नाम से 13 अरब रुपए अवाम से लूटे और मुल्क से फरार हो गया। चेयरमैन नैब ने डॉक्टर अमजद और मुर्तजा अमजद यानी कि दामाद इफ्तिखार चौधरी का वारंट जारी किए और इंटरपोल ने दुबई में मुर्तजा अमजद को गिरफ्तार कर दिया। इफ्तिखार चौधरी के तैनात किए गए एक जज ने लाहौर हाई कोर्ट में इस वारंट को गैर कानूनी करार दे दिया। इंटरपोल ने मुर्तजा को रहा कर दिया। डॉक्टर अमजद और मुर्तजा फैमिली समेत कनाडा चले गए। नैब ने डॉक्टर अमजद वगैरह को इश्तिहारी करार देकर इसकी 25 अरब जायदाद की नीलामी शुरू कर दी। जस्टिस कासम खान जिसे इफ्तिखार चौधरी ने तैनात किया था, उन्होंने ये नीलामी रोक दी। डॉक्टर अमजद वापस आ गया। जस्टिस कासम ने गिरफ्तारी से रोक दिया। डॉक्टर अमजद ने 13 अरब रुपए की पुली बार्गेन की दरखास्त दी। नैब ने कहा कि लायबिलिटीज 25 अरब रुपए की हैं, क्योंकि आवाम का 13 अरब रुपए 10 साल इस्तेमाल करके 25 अरब के असासे बनाए गए थे और अभी ये मामला चल ही रहा था कि एक दिन कबल गुज़श्ता रोज डॉक्टर अमजद इंतकाल कर गए। मुर्तजा अमजद अभी मफरू है। 11,000 मुतासरीन ईडन हाउसिंग स्कीम 10 साल में तबाह हो गए। ना उनको प्लाट मिला और ना ही उनकी रकम वापस हुई। चौधरी इफ्तिखार की बेटी और दामाद कनाडा, बेटा अरसलान भी करोड़पति, आधे जज जेब में, ईओबीआई के पेंशनर्स के 2 अरब और 11,000 मुतासरीन के 25 अरब दरियाबुद हो चुके हैं। इंसानी तारीख में कोई मिसाल जब जेर समाअत मुकदमे का मुलजम जज का समधी बना हो। नाज़रीन, हमारे माशरे में अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाए तो लोग उसके लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए आते हैं।
मगर गुज़श्ता रोज डॉक्टर अमजद की मौत की खबर मिलते ही ईडन हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन एहतजाजी बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर उनके घर पहुंच गए और जनाजे में गरीब इंसान सारी जिंदगी बचत करता है, अपने घर, अपनी छत और अपनी रहाइश के ख्वाब देखता है, वो पाई जोड़कर अपना पेट काट कर पैसे इकट्ठे करता है, लेकिन डॉक्टर अमजद जैसे प्रॉपर्टी माफिया दिनों में ही उनके करोड़ों रुपयों को हजम कर जाते हैं और जिन लोगों ने इंसाफ देना होता है वो उनके रिश्तेदार बन जाते हैं। यही पाकिस्तान की 74 साल की कहानी है। नाज़रीन, आपने सुन लिया, अब और कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आखिरी गुजारिश ये होगी कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।